Hello student, Kavita Nandwani is here, your assistant teacher. Yesterday I discussed chapter number 1, environment. Today I discuss the next part of the environment. What is ecosystem? Ecosystem is a system formed by interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. Means ecosystem क्या होता है? इकोसिस्टम क्या है? इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन. ये वो सिस्टम है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अदर जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनका फिजिकली और केमिकल फैक्टर जो होता है मिलकर बनाता है. ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. ये सभी क्या होते हैं? एक दूसरे से लिंक होते हैं. किस में? एनर्जी एंड मटेरियल्स में. मीन्स देखो, जिस तरह से प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स को जब वो ग्रो करते हैं, हल्का हल्का ग्रो करते हैं, तो एनिमल्स क्या करते हैं? उनको यूज़ कर लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है. और एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, ठीक है. और मिल्क को ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? वो यूज़ कर लेते हैं एज अ कर्ड में, ड्रिंकिंग में, ठीक है. इस तरह से जो इकोसिस्टम है वो एक दूसरे पे क्या रहता है? फिजिकली और केमिकली फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या रहता है? डिपेंड रहता है. नेक्स्ट देखो, लेटस डू में बताया हुआ है, स्केच और ब्रिंग फोटोग्राफ ऑफ योर प्लेस लाइक द स्टूडेंट्स इन द स्टोरी. अब देखो, यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई हुई है कि आपको क्या करना है? फोटोग्राफ्स लेनी है जिस प्लेस पर आप रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पर उसमें क्या है? स्टोरी क्रिएट करनी है. अब हम डीपली स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है? एट एंड द एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग, जैसी एक्सप्लेन. देखो, एनसीसी कैंप लगता है रवि की क्लास में ही. जैसी नाम का एक बच्चा है जो कि एक्सप्लेन करता है, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला. वहाँ की बारिश देखकर उसको याद आ जाता है कि हमारे केरला में जहाँ हमारा घर है, यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड अकाउंट प्लांटेशन. जैसी उसको बताती है कि जहाँ हमारा होम टाउन है, हमारा घर है केरला में, वहाँ पर लगातार क्या होती है? बारिश पे बारिश बारिश होती रहती है, जिससे वहाँ के जो लैंड है, फील्ड हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? ग्रीन है, ग्रो करते हैं. और वहाँ पर कोकोनट, नारियल के बहुत सारे प्लांट मिलते हैं. हीरा फ्रॉम जैसलमेर explain, we get no rain, we see only कीकर एंड सैंड. हीरा बताता है कि वो जहाँ जैसलमेर में रहता है वहाँ पर बारिश नहीं होती है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कीकर और हमें रेत ही देखने को मिलती है. एज फार एज द आइज कैन सी बट यू आल्सो फाइंड कैमल, सैड रवि. अब रवि कहता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें कैमल, ऊँट ही देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट पेज पे स्टडी करेंगे. हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक, लिजार्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट टू. अब हीरा कहता है कि सिर्फ हमें देखने में ऊँट ही नहीं मिलते हैं, बल्कि जब आप रेगिस्तान में जाओगे तो वहाँ पर आपको स्नेक, ठीक है, वहाँ पर स्नेक, लिजार्ड एंड मैनी इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट हमें देखने को मिलेंगे. रवि वंडर्ड, वो रवि क्या होता है? हैरान होता है. वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वो अपने आप में सोचता है और बोलता है कि क्या सभी जगह पर एनिमल्स और वेजिटेशन जो हमारी वनस्पति है वो एवरी प्लेस पर अलग अलग होती हैं? आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से फिर भी संबंधित है? ओ येस, वेरी मच. सो द टीचर रिप्लाई. टीचर ने सुनने के बाद उसको रिप्लाई किया कि रवि, येस, ऐसा ही होता है. ऑल प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग. अब देखो, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, वो आप
आपके चारों तरफ जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन पे क्या करते हैं, इमीडिएट सराउंडिंग जितने भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं उन पे हम डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर आल्सो इंटर डिपेंड ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। देखो अगर प्लांट्स हैं तो आपको वेजिटेबल भी मिलेंगी, ठीक है, फ्रूट्स भी अवेलेबल होंगे। अगर एनिमल्स होंगे तो आपको मिल्क मिलेगा, अगर ह्यूमन बीइंग होंगे तो वो एनिमल्स और प्लांट्स की केयर कर पाएंगे। इस तरह से ये तीनों क्या करते हैं, आपस में इंटरडिपेंड होते हैं। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें, और सराउंडिंग जितने भी हमारा सिस्टम है, ह्यूमन बींग्स हैं, उन सब में रिलेशन ही हमारा क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। उसने कहा कि देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ अ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ये जो इकोसिस्टम है ये एक बहुत ज़्यादा बारिश वाले जंगल में, घास के मैदान में, रेगिस्तान में, माउंटेन्स पहाड़ियों पर, लेक झीलों में, रिवर नदियों में, ओशन समुंदर में, ठीक है, और एक छोटे से तालाब में भी हो सकता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म एन इकोसिस्टम। अब यहाँ पर वो सोचते हैं कि क्या, डू यू थिंक, आप सोचते हो कि एक पार्क में जहाँ रवि और उसके फ्रेंड्स खेलते हैं, क्या वहाँ पर भी इकोसिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखो, आपको यहाँ पर डू यू नो में एक फैक्ट दिया हुआ है, इट्स अ इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपका यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी अराइज होगा। ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेट। आपका क्वेश्चन बनेगा व्हेन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेट, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, व्हेन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेट। आंसर इज ऑन 5 जून। अब 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है कि जितने भी लोग हैं वो अपने इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शियस हो जाए, इन्वायरमेंट की केयर करने लग जाएं। नेक्स्ट हमें ग्लॉसरी दी हुई है, ग्लॉसरी में देखो दिया हुआ है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स एंड एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। इसमें क्या है, प्रीवियस टाइम में, एंशियंट टाइम में जब मनी का इन्वेंट नहीं हुआ था तब लोग ट्रेड करते थे, व्यापार कैसे करते थे, गुड्स को गुड्स में चेंज करते थे, कॉमोडिटी चेंज टू अ कॉमोडिटी, इट्स कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बार्टर सिस्टम बोल देते हैं। जब किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु में चेंज करते हैं तो वो होता है बार्टर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, let us may talk to some already person in your neighbor and collect information about। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको क्या करना है, अपने भी सराउंडिंग जितने भी नेबरहुड में जो पर्सन रहते हैं, एल्डर्स जो काफ़ी एज के पर्सन हैं, उनसे टॉक करना है। द ट्री इन इज हर नेबरहुड व्हेन ही शी वाज यूअर एज। उनसे पूछना है कि जो भी पेड़ लगे हुए हैं हमारे आसपास उनकी एज कितनी होगी, वो कब से उन्हें देखने लगे हैं। नेक्स्ट द इंडोर गेम ही शी इज़ प्लेड। और इंडोर कौन कौन सी गेम है जो उस टाइम पर खेला करते थे वो, जैसे अभी तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लैपटॉप पे गेम चलाते हैं, मोबाइल्स में गेम चलाते हैं, ठीक है, बट उस टाइम पर स्टूडेंट जो थे, बच्चे जो थे, वो कौन कौन सी गेम खेलते थे, आपको उनकी लिस्ट बनानी है। इज हर फेवरेट फ्रूट और यूर एज, जब वो हमारे जितने बच्चे थे तो उनको कौन सा फ्रूट पसंद था। हाउ डिड दे मेक द देमसेल्फ कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। गर्मियों में वो कैसे कंफर्ट फील करते थे और सर्दियों में वो कैसे कंफर्ट फील करते थे। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अर्लियर ह्यूमन अडॉप्टेड देमसेल्फ ऑफ द नेचुरल सराउंडिंग। अब यहाँ पर देखो ह्यूमन एनवायरनमेंट बताया गया। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, जो कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है, मीन्स जो आजकल के पर्सन है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। जबकि पहले क्या होता था कि लोग एक खुले एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते थे।
विथ टाइम नीड्स ग्रो एंड बिकम मोर वेरिड। धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम बदलने लगा, हमारी ज़रूरतें बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ह्यूमन लर्न न्यू वेज। ह्यूमन ने क्या किया, नए नए वेज शुरू कर दिए, मतलब नए नए तरीक़ों को अपनाना शुरू कर दिया। चेंज इन्वायरमेंट, जिससे इन्वायरमेंट चेंज होने लगा। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप। उन्होंने क्या किया, फसलें उगाना सीख लिया। डोमेस्टिकी एनिमली, एनिमल को पेट एनिमल बना लिया। लीड अ सेटल्ड लाइफ, और अपनी लाइफ को सेटल कर लिया। द व्हील वाज इन्वेंटेड, और पहिए का आविष्कार हो गया। बार्टर सिस्टम एमर्ज इन ट्रेड स्टार्टेड एंड द कॉमर्स डेवलपमेंट। जो बार्टर सिस्टम था वो मनी सिस्टम में चेंज हो गया, जिससे कि हमारा ट्रेड क्या हो गया, काफ़ी बढ़ गया। इंडस्ट्रियल डिवोल्यूशन, फास्ट इंफॉर्मेशन डिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीड अक्रॉस द वर्ल्ड। अब क्या हुआ, कम्युनिकेशन का स्किल भी बढ़ गया, जिससे इंफॉर्मेशन भी बढ़। देखो पहले हमारे लिए इंटरनेट तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन आजकल मोबाइल एक ऐसा कम्युनिकेशन सोर्स है जिससे आप कहीं पर भी किसी से भी बात कर सकते हैं। इवन आजकल तो आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन स्टडी तो आप बच्चे कर ही रहे हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? क्या आप बच्चों ने कभी सोचा है कि हम गर्मियों में वाटरमेलन तरबूज को, जूसी तरबूज को क्यों खाते हैं, और सर्दियों में रोस्ट की हुई मूंगफलियों को क्यों खाते हैं? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लीव यूज देयर एनवायरनमेंट इन द हारमोनियस वेज। अब यहाँ पर क्या है, एक परफेक्ट बैलेंस की बात की गई है, जो कि नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट दोनों में होना चाहिए। यहाँ पर अब एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है नूरी की। नूरी, अ गर्ल for a Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surrounding of her places। अब यहाँ पर नूरी की स्टोरी है, जो कि मिज़ोरम की रहने वाली है। वो रवि की क्लास में है, और हमेशा उसको बोलती है कि जहाँ मेरा घर है वहाँ पर ग्रीन सराउंडिंग है। सिंग रवि अपसेट टू हैविंग अ लॉस्ट इज प्लेग्राउंड। वो देखती है कि रवि जो है अपना प्लेग्राउंड मिस कर रहा है, तो नूरी जो है उसको इनवाइट करती है हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। आगे आने वाली छुट्टियों में वो उसको अपने घर इनवाइट करती है। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप। रवि की टीचर स्टूडेंट्स को बताती है कि आप अलग अलग लैंडस्केप को ड्रॉ करो। हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। हॉलीडेज़ में आप क्या करो, उस एक्टिविटी को बनाओ जिसमें आपकी अलग अलग लैंडस्केप हो। स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसमें ये जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, ये आपको करने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस की PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।